आज हम देखेंगे एडिटिंग ग्रुप को। और इस ग्रुप के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ये सभी बहुत काम के ऑप्शन हैं। और इन सभी ऑप्शंस को हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, देन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर भी हम हर वीडियो की तरह प्रैक्टिकल के साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा एम एस एक्सेल है, इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले हम जो है 6 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर भी एक्सेल से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये ऑप्शंस अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक मार्कशीट बनाकर रखी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, जो कि है ऑटो सम। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ऑटो सम करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए, ये जो हमारी मार्कशीट है, ये तो बच्चों के नाम है एंड ये सब्जेक्ट्स के नाम है, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट। आप चाहें तो यहाँ पर इनको चेंज भी कर सकते हैं और इनकी जगह लिख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो भी आपको लिखने हो। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये आपके सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। तो मान लीजिए, ये जो बच्चा है आयुष, एंड इसके ये जो नंबर्स आए हैं, इन सबका आपको टोटल करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपनी सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो ऑप्शन है ऑटो सम, और इसके बगल में ये जो एरो है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है सम, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने इस पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं इतना क्या किया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, देन ये सेल एड्रेस दे दिया है D4 से लेकर F4 तक। आप देख सकते हैं। अब यदि मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देता हूँ, इससे क्या होगा, इन सभी नंबर्स का सम हो जाएगा। तो ये सम करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अब वहीं मान लीजिए, ये जो सभी बच्चे हैं, आपको जो है इन सभी के नंबर का यहाँ पर टोटल निकालना है। तब आप क्या करेंगे, ये वाली जो सेल है, इसमें तो आपने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा कर रखा हुआ है। देन ये जो डॉट है यहाँ पर आप अपने कर्सर को ले आइए। और कर्सर को लाने के बाद अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाइए और दबाए रखिए, और इसको इस तरह आप ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा, इन सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लग जाएगा। और ये जो नंबर्स हैं, इनका सम यहाँ पर आ चुका है। तो ये एक बहुत आसान तरीका होता है टोटल निकालने का। और आप जो है वीडियो को पॉज कर कर इनको कैलकुलेट कर कर देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है और ये बहुत इजी भी होता है निकालने में। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है सम का। अगला ऑप्शन है आपका एवरेज, और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है एवरेज निकालने के लिए। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, ये जो बच्चा है आपका आयुष, एंड इसके ये जो नंबर्स हैं, आपको जो है इसके नंबर्स का एवरेज निकालना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और मैं जो है इनको डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि हमको अच्छे से समझ में आए। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पर जाएंगे ऑटो सम पर, एंड ये जो ऑप्शन है एवरेज, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये एवरेज का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है ये एवरेज आ जाएगा। तो ये जो नंबर है 68.3, ये जो है इस बच्चे के मार्क्स का एवरेज है। यदि आप पेन कॉपी से निकालेंगे, तब भी यही आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। एंड एवरेज कैसे निकालते हैं, इसके मार्क्स का सम कर लीजिए और उसको 3 से डिवाइड दे दीजिए, आपका जो है एवरेज निकल आएगा। जैसे कि अभी इसका हमने जो सम किया था, वो आपका 205 था। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 205 है। एंड एवरेज कैसे निकालते हैं, जहां पर भी आपको एवरेज निकालना है, वहां पर सिंपली इज इक्वल टू लिख दीजिए, और जिस नंबर का निकालना है उसको लिख दीजिए। देन उस नंबर से डिवाइड दे दीजिए जितने इसके टोटल सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट कितने हैं, 3। तो मैं सिंपली इसको 3 से डिवाइड दे दूंगा और एंटर की को दबा दूंगा। एंड ये आप देख सकते हैं, इसका ये जो एवरेज है, ये बिल्कुल सेम निकला है जो कि हमारा फॉर्मूले से निकला था। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, एवरेज का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका काउंट नंबर। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है
जितनी सेलों में आपने नंबर लिखे हैं, उन सेलों का नंबर पता करने के लिए कि आपने कितनी सेलों में नंबर लिखे हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जो है इस वाली सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो है किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है आपको, ऑटो सम के बगल में ये जो एरो है, देन ये जो ऑप्शन है काउंट नंबर, इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एंड यहाँ पर इसने जो है ऑटोमेटिकली इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। बट हमको जो है ये फॉर्मूला सिर्फ इतनी सेलों में नहीं लगाना है, बल्कि हमको देखना है कि हमारी जो कंप्लीट टेबल है उसमें हमने कितने नंबर्स लिखे हैं। तब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह यहाँ से रेंज दे देनी है आपको। मैंने जो है इन सेलों की रेंज दे दी है। इतना करने के बाद आप जो है सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है इन सभी सेलों का नंबर हमको दे देगा कि इतनी सेलों में नंबर लिख रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पर ये 40 आया है, इसका मतलब क्या है, हमने जो है इन सभी सेलों को सिलेक्ट किया था। यदि हम इन टोटल सेलों को देखें तो ये 40 से ज़्यादा हैं। बट यदि हम इन सेलों में ये देखें कि नंबर कितनी सेलों में लिख रहे हैं, देन 40 हैं। तो देखिए 10 सेल तो आपकी ये हैं जिनमें नंबर लिख रहे हैं। इसी तरह 10 ये हैं 20, इसी तरह 10 ये हैं 30 और इसी तरह 10 ये हैं 40। तो ये आपकी 40 सेलें हैं जिनमें नंबर लिखे हुए हैं और इसने उन्हीं सेलों को यहाँ पर नंबर लिखकर बता दिया है कि हमारे पास ऐसी 40 सेलें हैं जिसमें नंबर लिख रहा है। अब यदि मैं यहाँ से किसी सेल में से किसी नंबर को डिलीट कर देता हूँ और कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं ये जो है 49 हो गया है। इसी तरह मैं जो है आपको और डिलीट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इस नंबर को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और मैं जो है कहीं बाहर क्लिक करता हूँ और अब आप देख सकते हैं ये जो है 38 हो गया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और वहीं मान लीजिए यदि आप जो है किसी टेक्स्ट को डिलीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये यस लिख रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कहीं बाहर क्लिक करूंगा। आप देखिएगा यहाँ पर जो है 38 का 38 ही रहेगा। तो मैं कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने बाहर क्लिक किया और यहाँ पर 38 ही है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ हमको उन सेल्स के बारे में बताता है जहाँ पर जो है नंबर्स लिखे हैं। इसको जो है टेक्स्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड यही इस ऑप्शन का यूज है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है सिंपली कंट्रोल जेड कर देता हूँ जिससे कि हमारी टेबल ठीक हो जाए। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर। बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो है एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। और अब हम देखेंगे अगले ऑप्शन को, जो कि है हमारा मैक्स। यहाँ पर मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपकी मार्कशीट है, आपको इसमें पता लगाना है कि किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है मैक्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपको रेंज दे देनी है। रेंज कैसे देना है, सिंपली इन नंबर्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक आना है आपको जहाँ पर ये नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर ये रेंज आ जाएगी और सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये हमको बता देगा कि मैक्सिमम जो बच्चे के नंबर आए हैं वो है 96। 96 से ज़्यादा कोई भी बच्चा नंबर नहीं ला पाया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको जो है मैक्सिमम 96 ही देखने को मिलेगा। 97 या 98 आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको 96 ही दिखाई देगा, उससे ऊपर दिखाई नहीं देगा। जैसे कि एक हमारा ये रहा 96 और एक ये रहा, मीन्स 96 ही है, इससे ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। तो ये तो आपका यूज होता है मैक्सिमम वाले ऑप्शन का। वहीं इसमें एक और ऑप्शन है जो कि है आपका मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम। एंड जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा
और यहाँ पर जो है इसमें रेंज लगी हुई है इस वाली रो की। बट हमको जो है सिर्फ इस रो की रेंज नहीं देनी है, हमको जो है इन सभी कॉलम की रेंज देनी है। तो मैंने जो है सिंपली इनको सिलेक्ट कर लिया है। रेंज देने के बाद अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा दीजिए। ये जो है मिनिमम नंबर बता देगा कि बच्चे के जो मिनिमम नंबर आए हैं वो आपके 36 हैं। इससे नीचे कोई भी नंबर नहीं आया है। तो 36 आप देख लीजिए, इससे ऊपर ही नंबर मिलेंगे आपको, इससे नीचे नहीं मिलेगा। जैसे कि 39 इससे ऊपर है ना। और हमारा जो है 36 ये रहा, देख लीजिए। इससे नीचे कोई भी नंबर नहीं है, जैसे कि 35, 34, बिकॉज ये हमारा मिनिमम है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड यहाँ पर हमारे ये जो ऑप्शंस हैं ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे अगले ऑप्शन को, जो कि है हमारा फिल। एंड जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस हमारी स्क्रीन पर आ जाते हैं, जैसे कि डाउन, राइट, अप, लेफ्ट और भी। इन सभी ऑप्शंस को हम देखने वाले हैं। और इन ऑप्शंस का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया SHEKHAR शेखर। और वहीं मान लीजिए ये जो मेरा नाम है, मुझको जो है इसको नीचे की कुछ और सेलों में और चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली उतनी सेलों को सिलेक्ट कर लूँगा जितनी सेलों में मुझको चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है फिल, इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है डाउन, सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो मेरा नाम है ये इन सभी सिलेक्टेड सेल में आ जाएगा। तो ये तो आपका यूज होता है डाउन का। वहीं मान लीजिए मुझको जो है ये जो मेरा नाम है, मुझको जो है इसको राइट की साइड और चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली इन सेलों को सिलेक्ट कर लूँगा जितनी भी सेलों में मुझे चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो फिल ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है राइट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है राइट में भी आ जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए आपको जो है ऊपर भी चाहिए, तब आप क्या करेंगे, सिंपली टॉप से सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे जितनी भी सेल्स में आपको चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये जो ऑप्शन है आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो ऊपर की सेल्स हैं यहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। और इसी तरह आप जो लेफ्ट से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और लेफ्ट पर क्लिक कर देना है। इससे ये जो है लेफ्ट में भी आ जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक है आपका एक्रॉस वर्कशीट। ये बहुत काम का ऑप्शन है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो मार्कशीट है आपकी, आपको जो है ये सेम मार्कशीट किसी दूसरी सीट पर चाहिए। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस सीट पर आपको इसको कॉपी कर कर पेस्ट करना है, सिंपली उस सीट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। बट सिलेक्ट कैसे करना है, ये जो टेबल है पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबा लेना है और उसको दबाए रखना है। और इसके बाद जिस भी सीट पर आपको इसको कॉपी करना है, सिंपली उस सीट को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं जो है सीट 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यदि आप यहाँ पर जाकर इस ऑप्शन को देखेंगे, एक्रॉस वर्कशीट को, देन ये आपको यहाँ पर इनेबल मिलेगा। और सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये एक टैब ओपन हो जाएगा और ये आपसे पूछेगा आपने जो कॉपी कर कर पेस्ट आप इसको कर रहे हैं, क्या ये जो सब कुछ है इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट भी और ये टेक्स्ट भी। यदि आपको सब कुछ पेस्ट करना है, देन इसको ऑल सेलेक्ट कर कर ओके पर क्लिक कर दीजिए। और वहीं ये पूछ रहा है यदि सिर्फ आपको कंटेंट को ही पेस्ट करना है, देन आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो कंटेंट है लिखा हुआ, जैसे कि एकेडमी का नाम और ये सब्जेक्ट और ये नंबर, सिर्फ यही वहां पर पेस्ट होंगे। ये जो फॉर्मेट है, जैसे कि ये कलर और ये ब्लू कलर और ये बॉर्डर, ये कुछ भी वहां पर पेस्ट नहीं होगा। और वहीं ये कह रहा है यदि आपको सिर्फ फॉर्मेट ही पेस्ट करना है, कंटेंट पेस्ट नहीं करना, तब आप इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो फॉर्मेट है सिर्फ यही पेस्ट होगा, ये टेक्स्ट वहां पर पेस्ट नहीं होगा। तो मैं सिंपली फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारी जो सीट 3 है वहां पर हमने जो फॉर्मेट को पेस्ट किया है वो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपली क्लिक करके दिखा देता हूँ। अभी हम जो है सीट 2 पर हैं, ये मैंने सीट 3 पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्मेट है
ये पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। और अब यदि आप इसमें कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग से फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो फॉर्मेटिंग आपकी सीट 2 में हो रही है वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर अकेडमी। और अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको बोल्ड नहीं किया है, ना ही इसका कलर चेंज किया है। ये जो है यहाँ पर बिल्कुल उसी कलर में आया है, उसी फॉन्ट स्टाइल में आया है। एंड इसका जो साइज है वो भी बिल्कुल सेम है जो आपकी सीट 2 पर है। ये आप देख सकते हैं, यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और यदि वहीं मान लीजिए आप जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद और वहीं सीट को भी सिलेक्ट करने के बाद यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते क्रॉस वर्कशीट पर, देन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कंटेंट, यदि आप इसको सिलेक्ट करते, इससे क्या होता, ये जो कंटेंट यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि नाम और ये नंबर, यही कॉपी होकर पेस्ट होता। ये जो फॉर्मेट है ये पेस्ट नहीं होता। और यदि आप ऑल सिलेक्ट कर कर ओके कर देते, इससे क्या होता, ये पूरी की पूरी मार्कशीट वहां पर पेस्ट हो जाती। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है सीरीज। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं जैसे कि रो, कॉलम, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। इन सभी को हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने एक नंबर लिख रखा है 1। और अब ये जो हमारा ऑप्शन है फिल, ये अभी डिसेबल है। ये इनेबल कब होगा, जब आप किसी दूसरी सेल में क्लिक करेंगे और दोबारा इस सेल में क्लिक करेंगे तब ये इनेबल हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सीरीज, इस पर क्लिक करना है। देन ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है आपका रो और दूसरा है आपका कॉलम। यदि आप रो को सिलेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, आगे जो भी डिजिट्स आएंगी वो रो में आएंगी, जैसे कि यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर। और यदि आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, आगे जो भी डिजिट्स आएंगी वो कॉलम में आएंगी। तो मैं फिलहाल जो है यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर लीनियर हमारा सिलेक्ट है ये। और ये जो नंबर है स्टेप वैल्यू, यहाँ पर आपको उस नंबर को लिखना है जितना आपको जो है इससे आगे चाहिए। जैसे कि एक है तो एक के बाद दो आ जाए या फिर तीन आ जाए, मतलब आपको एक ज्यादा चाहिए, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिख देंगे। यदि आपको इससे दो ज्यादा चाहिए, जैसे कि आप चाहते हैं एक के बाद तीन आए फिर छह आए, देन आप जो है यहाँ पर दो ज्यादा लिख देंगे। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ पर एक ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर जो है स्टॉप वैल्यू, यहाँ पर आप उस नंबर को लिख देंगे जितना आप मैक्सिमम चाहते हैं, मीन्स इसको कहाँ तक चाहते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। इतना करने के बाद ये जो ओके बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है 10 तक नंबर आ जाएंगे। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और वहीं मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है 1 लिखा है और अब आपको जो है इसके अंदर जो गैप है वो एक का नहीं, ज्यादा नंबर्स का चाहिए। तब आप क्या करेंगे, सेम ऑप्शन पर जाएंगे, देन सीरीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ये लीनियर हमारा सिलेक्ट रहना चाहिए। और इसके बाद आप उस नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए जितने का आपको गैप चाहिए। तो अब मैं जो है यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर आप स्टॉप वैल्यू दे दीजिए जो भी आपको देनी है। मैं जो है यहाँ पर 41 स्टॉप वैल्यू दे देता हूँ। एंड ये जो ओके है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो हमारा एक है इसमें हमको जो है 4 का गैप देखने को मिलेगा। जैसे कि एक के बाद जो हमको 4 का गैप देखने को मिला, देन 5, देन 5 में आप 4 को ऐड करेंगे, देन 9, देन 9 में 4 को ऐड करेंगे 13। इसी तरह ये जो लास्ट तक गया है 41 तक। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है सीरीज का। आपको समझ में आ गया होगा। और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एक है आपका ग्रोथ। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपने एक नंबर लिखा है जो कि है 5, और आपको जो है इसके अंदर किसी का मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए 2 का। और इससे क्या होगा, इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे कि 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80। तो यही होती है आपकी ग्रोथ। और मैं जो है इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन फिल पर जाना है और यहाँ पर सीरीज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको यदि रो में डेटा चाहिए, देन रो को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि कॉलम में चाहिए तो कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से आप जो है ग्रोथ को सिलेक्ट कर लीजिए।
और यहाँ पर आप उस नंबर को लिख दीजिए जितने का मल्टीप्लाई आप इसमें चाहते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर 2 को लिख देता हूँ और स्टॉप वैल्यू में आप उस नंबर को दे दीजिए जहां तक आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 600। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, देन 10, 10 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, देन 20, इसी तरह 40, 80, 160 और 320। और हमने जो है स्टॉप वैल्यू 600 तक दी थी। अब यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 640 हो जाएगा, मीन्स 600 से ज़्यादा। इसीलिए ये यहीं पर रुक गया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ होता है ग्रोथ का। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद होता है डेट, बट इसके बाद एक और ऑप्शन है ऑटो फिल। पहले हम इसको देख लेते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है संडे मंडे लिखने हैं, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर संडे लिख देंगे। लिखने के बाद इसके नीचे जो है सेलो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिल पर जाएंगे, देन सीरीज, और यहाँ पर जो है आप ये जो ऑप्शन है ऑटो फिल, इसको सिलेक्ट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो संडे के बाद मंडे आ जाएगा, देन ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन अगेन मंडे। तो इसी तरह आप जो है यहाँ से ऑटो फिल कर सकते हैं। और यही सेम ऑप्शन आपका जो है मंथ के लिए भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा जनवरी। जनवरी लिखने के बाद इसको आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए और जहां तक आपको चाहिए उसको ड्रैग कर कर सिलेक्ट कर लीजिए। देन ऑटो फिल पर जाइए, देन सीरीज, और यहाँ पर ऑटो फिल क्लिक कर कर ये जो ओके ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो है मंथों के नाम आ जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही अक्टूबर तक आ चुके हैं। और यदि मान लीजिए आपको दो नाम और चाहिए, देन ये जो डॉट है इसको पकड़कर आप ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा, नवंबर और दिसंबर, ये जो है सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यही ऑटो फिल का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है हमारा लास्ट ऑप्शन, जो कि है डेट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपकी सीट है, यहाँ पर आपको जो है डेट लिखनी है। तो मैं फिलहाल आज की डेट लिख देता हूँ, 23 सितंबर 2024। लिखने के बाद आपको जो है मान लीजिए ऐसे ही इसके नीचे और लिखनी है, 28 तक लिखनी है। अभी 23 है और आपको जो है 28 सितंबर तक लिखनी है। बट आप जो है एक एक करके नहीं लिखना चाहते, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये जो फिल ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, देन सीरीज, और ये जो ऑप्शन है डेट, ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगा और यहाँ पर ये डे सिलेक्ट मिलेगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर उस डेट को लिख देना है जहां तक आप चाहते हैं। तो मैं जो है 28 तक चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ 28 सितंबर 2024। और यहाँ से आप जो है रोज या कॉलम जैसे भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये डेट आ जाएगी, जैसे कि 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25, 26। हमने जो है 28 तक लिखी थी, तो 28 तक आ चुकी है। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और वहीं मान लीजिए इसमें और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको जो है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने फिर से आज की डेट लिख ली है। और अब मैं जो है इसके नीचे की कुछ सेलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो है फिल ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर सीरीज, और यहाँ पर ये जो है टैब ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको कॉलम सेलेक्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर ये डेट सेलेक्ट मिलेगी, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर ऑलरेडी डेट को लिख रखा है। एंड यहाँ पर आपको डे सेलेक्ट मिलेगा, और वहीं इसके नीचे ऑप्शन है वीक डे। यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये जो डेट है आपकी, ये तो डे बाय डे आएंगी, बट जो सैटरडे और संडे की डेट है वो वहां पर नहीं आएगी। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने वीक डे को सेलेक्ट किया और सिंपली ओके पर क्लिक किया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो डेट आ चुकी है, बट आप देख सकते हैं 23 है, 24 है, 5 है, 6 है, 27 है, बट 28 और 29 नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो डेट है 23 सितंबर 2024, ये आज की डेट है। और आज जो है मंडे है, तो कल क्या हुआ, ट्यूसडे, देन वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे तक तो यहाँ पर है, बट सैटरडे और संडे की नहीं है। वही चीज मैं आपको बता रहा था, यदि आप वीक डे को सिलेक्ट करेंगे तो सैटरडे और संडे की डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं, 30 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट 5 और 6 नहीं है। क्यों,
क्योंकि 5 को सैटरडे है और 6 को संडे है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगला ऑप्शन है आपका मंथ। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है डेट लिख रखी है, लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए और जहां तक आपको चाहिए उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए। देन फिल पर जाइए और यहाँ पर सीरीज पर जाइए। देन यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट कर कर ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो डेट है वो तो सेम रहेगी, बट आपके जो मंथ हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे कि ये 9वां महीना, फिर 10वां, 11, 12, देन 1, 2, 3, और यहाँ पर ये ईयर भी चेंज हो गई है। तो यही आपका मंथ का यूज होता है। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है ईयर, यदि आप इसको सेलेक्ट कर कर ओके पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी जो डेट है और आपका जो मंथ है वो तो सेम रहेगा, बट आपकी ईयर चेंज होती जाएगी। जैसे कि 2024, 25, 26, 27, 28। इजी, आई होप आप समझ गए होंगे। यही इस ऑप्शन का यूज होता है डेट का। अब हमारा अगला ऑप्शन है जस्टिफाई। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी। मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा नाम है ये जो है एक ही रो में आ रहा है, बट हमको इसको ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ये जो लॉर्ड है ये एक रो में रहे, एंड ये जो बुद्धा है ये एक रो में रहे, एंड ये जो कंप्यूटर है ये उसके नीचे अलग रो में रहे। इसी तरह ये एकेडमी सबसे लास्ट में एक अलग रो में रहे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि अपने कर्सर को यहाँ पर लाकर डबल क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो सेल है वो नीचे वाली सेलेक्ट हो जाती है, बट ये टेक्स्ट जो है एक ही रो में रहता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। देन ये जो फिल वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, और ये जो ऑप्शन है जस्टिफाई, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये जो आपका टेक्स्ट है ये जो है रो बाय रो यहाँ पर आ जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है जस्टिफाई का। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला जो ऑप्शन है फिल, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लियर। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारी मार्कशीट है, मैंने जो है इतनी सेलों को सिलेक्ट कर कर अपने कीबोर्ड में डिलीट की को दबाया। इससे क्या हुआ, हमारा ये जो टेक्स्ट है ये डिलीट हो गया, बट यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग हो रही है ये डिलीट नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं जो है इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जिससे कि ये पहले जैसा हो जाए। एंड ये जो ऑप्शन है क्लियर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लियर ऑल। यदि आप इस पूरे को सिलेक्ट कर कर क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, सब कुछ एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। यदि आप क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे, देन केवल फॉर्मेट डिलीट होगा। यदि आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो ओनली कंटेंट डिलीट होगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है इस टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है इस ऑप्शन पर क्लिक किया, एंड यहाँ पर ये जो है क्लियर ऑल, मैंने इस पर क्लिक किया। इससे क्या हुआ है, हमारा ये जो टेबल है ये पूरा का पूरा एक ही बार में डिलीट हो चुका है। इसका कंटेंट भी और फॉर्मेट भी, ये सभी एक ही बार में डिलीट हो गया है। एंड यही इस ऑप्शन का यूज होता है क्लियर ऑल का। अब मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब वहीं मान लीजिए ये जो हमारी मार्कशीट है इसमें ये जो डेटा लिख रहा है इसको हम जो डिलीट करना नहीं चाहते, बट ये जो फॉर्मेटिंग हो रही है इस फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाहते हैं। तब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जो है क्लियर पर जाएंगे, और यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मेटिंग डिलीट हो चुकी है, केवल यहाँ पर टेक्स्ट ही रह गया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है क्लियर फॉर्मेट का। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। एंड हमारा अगला ऑप्शन है क्लियर कंटेंट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपकी लाइन है एंड इसमें ये जो फॉर्मेटिंग हो रही है, आपको जो है इसको डिलीट नहीं करना है। ये जो कंटेंट इसके अंदर लिख रहा है, जैसे कि ये सीरियल नंबर और नेम, आपको जो है इसको डिलीट करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लियर पर क्लिक करेंगे, देन क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो सिलेक्टेड कंटेंट है वो वहां से डिलीट हो जाएगा, एंड फॉर्मेटिंग एज इट इज रहेगी। तो यही इन तीनों ऑप्शंस का यूज होता है। क्लियर ऑल का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेट का केवल फॉर्मेट क्लियर होगा, क्लियर कंटेंट का केवल कंटेंट क्लियर होगा।
तो मैं फिर से इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। एंड इसमें हमारा अगला ऑप्शन है क्लियर कमेंट। अब मान लीजिए ये जो आपकी सीट है, आपने इसमें कुछ कमेंट लगा रखे हैं, और यदि आपको उन कमेंट्स को डिलीट करना है, देन आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और वहीं इसमें अगला ऑप्शन है क्लियर हाइपरलिंक। और इसी तरह यदि आपने इसमें हाइपरलिंक्स को भी लगा कर रखा है, देन आप यहाँ से हटा सकते हैं। इनको अभी हम आगे सीखेंगे और अच्छे से। एंड यही इस ऑप्शन का यूज था। और इसमें अगला ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ये कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट ए टू जेड। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका टेक्स्ट है, आपको जो है इसको इस तरह अरेंज करना है कि जिन बच्चों के नाम ए से आते हैं उनका नाम सबसे ऊपर हो, देन जिनके बी से आते हैं, देन जिनके सी से आते हैं, देन डी ई एफ इसी तरह जेड तक ये जो है अरेंज हो जाए। तब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट ए टू जेड, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं ए से अंश, देन आयुष, देन बी से बबली, हर्ष, मोहित, नताशा, शिखर, तराना, यश, यशी, ये जो है ए टू जेड ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं। और साथ ही साथ इनके नंबर भी इनके नाम के साथ चेंज हो गए हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है ए टू जेड का। और वहीं इसके नीचे ऑप्शन है शॉर्ट जेड टू ए। अब ये जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल अपोजिट है इस ऊपर वाले ऑप्शन के। जैसे कि मान लीजिए ये जो नाम है, आपको जो है इस तरह अरेंज करने हैं, जिन बच्चों के नाम जेड से आते हैं वो सबसे ऊपर, देन वाई, देन एक्स, देन डब्लू, मीन्स आपको जो है ये इसी तरह अरेंज करने हैं। तब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया है। तो फिलहाल मैं जो है इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जिससे कि ये जो है पहले जैसा हो जाए। अब ये ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन है कस्टम शॉर्ट। एंड ये ऑप्शन हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी मार्कशीट है, इन सभी का टोटल यहाँ पर कर दूंगा। तो टोटल कैसे करते हैं, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है, देन ऑटो सम पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इनका जो टोटल है वो यहाँ पर हो जाएगा। और जैसे ही एक सेल में आप फॉर्मूला लगा दें, देन सिंपली इस डॉट को पकड़कर ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा, इन सभी सेलों में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब ये इनका टोटल हो चुका है। और अब मैं जो है इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर, सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कस्टम शॉर्ट, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये एक टैब हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है शॉर्ट वाई। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये सभी नाम देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी टेबल में यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि नेम, सब्जेक्टों के नाम, एमएस वर्ड, एक्सेल, और टोटल भी। अब आपको जिस तरह शॉर्ट करना है, सिंपली उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सिंपली टोटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो हम वैल्यू को ही रहने देंगे। एंड ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, जिस बच्चे के जितने कम नंबर होंगे वो सबसे ऊपर होगा, देन उससे ज्यादा वाला, देन उससे ज्यादा वाला, और सबसे ज्यादा वाला लास्ट में होगा। और वहीं यदि आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इससे क्या होगा, जिस बच्चे के जितने ज्यादा नंबर होंगे वो जो है आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपली इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर देखिएगा, इन बच्चों के नाम चेंज हो जाएंगे, एंड इनका टोटल भी चेंज हो जाएगा। ये मैंने ओके पर क्लिक किया, और अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इस बच्चे के नंबर हैं, यस के, देन इसके, देन इसके, और इसी तरह सबसे कम है इसके। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है कस्टम शॉर्ट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला ऑप्शन है फिल्टर। एंड ये बहुत ही ज्यादा काम का ऑप्शन है। इसका यूज क्या होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। पहले तो हम जो है हमारे पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर क्लिक कर कर, और ये जो फिल्टर है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा छोटे छोटे फिल्टर ऐड हो जाएंगे। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, और आप देख सकते हैं ये फिल्टर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और इनका यूज क्या होता है,
जैसे कि मान लीजिए ये जो डेटा है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ 10 लोगों का लिखा है, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है। मान लीजिए आप फिर 100-200 लोगों का है। उस कंडीशन में आपको जो है किसी एक बच्चे का रिजल्ट देखना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड ये जो सिलेक्ट ऑल पर टिक लग रहा है, इस टिक को आप यहाँ से हटा देंगे। टिक को हटाने के बाद इन सभी नामों में से ऑटोमेटिकली टिक हट जाएगा। और जिस बच्चे का आपको रिजल्ट देखना है, सिंपली आप उस बच्चे का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ तराना। लिखने के बाद ये जो तराना है यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर टिक भी लग जाएगा। और जैसे ही टिक लग जाए, देन सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपको जो है सिर्फ उसी बच्चे के नंबर दिखाई देंगे। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तराना के नंबर आ चुके हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में 40, एक्सेल में 60 और टोटल है इसके 178। और वहीं मान लीजिए आपको जो है इसको पहले जैसा करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है नाम के माध्यम से फिल्टर नहीं करना है, आपको जो है टोटल नंबर के माध्यम से फिल्टर करना है। जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि किस बच्चे के जो है 205 नंबर आए हैं, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो टोटल के आगे फिल्टर लग रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे 205। लिखने के बाद ये जो ओके है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जिस बच्चे के 205 नंबर आए होंगे उसका डेटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि इसके आए हैं आयुष के। एंड इसके ईच सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं और टोटल इसके 205 हैं। तो इस तरह आप जो है किसी एक सब्जेक्ट पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर नाम से भी फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर सीरियल नंबर से भी लगा सकते हैं, और जो है टोटल से भी लगा सकते हैं। एंड ये बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको इसको पहले जैसा करना है, देन आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर सिलेक्ट ऑल पर टिक कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, ये जो फाइंड शॉर्ट है, यहाँ पर क्लिक कर कर ये जो क्लियर ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। और वहीं अब मान लीजिए ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं आपको इनको हटाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस वाली रो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पर आएंगे और यहाँ पर जो आपने फिल्टर पर क्लिक किया था, दोबारा आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो फिल्टर्स हैं यहाँ से हट जाएंगे। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर का। चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है फाइंड एंड सेलेक्ट। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइंड। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा और इसमें ये जो कॉलम बन रहा है, सिंपली यहाँ पर आप वो लिख दीजिए जो भी आपको फाइंड करना है। तो मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ हर्ष। मैंने सिंपली हर्ष लिख दिया। एंड इसमें ये जो लिख रहा है फाइंड ऑल, यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, आपकी शीट में जहाँ पर भी हर्ष लिख रहा होगा वो सभी एक ही बार में हाईलाइट हो जाएंगे। यदि आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो है जो सबसे ऊपर लिख रहा होगा वहां पर जो है सेल को सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं सिंपली फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली सेल हमारी सेलेक्ट हो चुकी है जहाँ पर हर्ष लिख रहा है। एंड आप यहाँ से भी देख सकते हैं सी कॉलम एंड 9 वाली रो। एंड यहाँ पर हर्ष लिख रहा है। एंड ये सेल एड्रेस यहाँ पर भी आ रहा है। और वहीं मान लीजिए अब आपको देखना है कि शेखर कहाँ पर लिख रहा है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली शेखर को लिख देंगे और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमारा कर्सर है ये यहाँ पर आ जाएगा शेखर पर, देखिएगा आप। एंड ये जो 9 वाली रो है ये 11 हो जाएगी। तो मैं सिंपली फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली सेल सेलेक्ट हो गई है एंड हमारी रो भी चेंज हो गई है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है फाइंड का। और इसमें अगला ऑप्शन होता है रिप्लेस। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो शेखर है ये मुझसे गलती से लिख गया है। एक्चुअली मैं जो है यहाँ पर शेखर लिख रहा था, बट गलती से मुझसे जो है यहाँ पर शेखर लिख गया है। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर वाले बॉक्स में शेखर लिख दूंगा और नीचे वाले बॉक्स में शेखर लिख दूंगा। इतना करने के बाद ये जो ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, यदि मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो हमारे इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां शेखर लिख रहा होगा वो सभी एक ही बार में शेखर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यदि मैं सिर्फ रिप्लेस पर क्लिक करूंगा,
तो जो सबसे ऊपर लिख रहा होगा केवल वही रिप्लेस होगा। तो मैं आपको जो है रिप्लेस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो शेखर लिख रहा है, ये जो है शेखर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आई की जगह ई आ गया है एंड ये जो है शेखर के साथ रिप्लेस हो गया है। तो यही आपका यूज होता है रिप्लेस का। और इसमें अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे देन ये टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है और यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है ब्लैंक सेल पर जाना है, देन आप इसको सेलेक्ट कर ओके पर क्लिक कर दीजिए। जितनी भी ब्लैंक सेल होंगी आपकी सीट में वो जो सेलेक्ट हो जाएंगी। और वहीं यदि आपको लास्ट सेल में जाना है देन आप इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए। यदि आपको किसी पर्टिकुलर कमेंट पे जाना है या फिर कंटेंट पे जाना है, फॉर्मूला पे जाना है, और भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जो है उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पर या फिर सेल पर चले जाएंगे। और इसमें ये जो और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं आपको, जैसे कि फॉर्मूला, कमेंट, ये सभी सेम ऑप्शन है जो आपको इस गो टू स्पेशल में देखने को मिलते हैं। एंड यही इस ऑप्शन का यूज है फाइंड एंड सेलेक्ट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।